हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे फिगर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ऐसा मिथोलॉजिकल क्रिएचर जो एंशियंट पर्शिया में बहुत प्रचलित था, बहुत फेमस था। ये एक एंशियंट पर्शियन फोकलोर है जिसे ज़हाक या दहाका या फिर ऐसी दहाका के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि आपने इस फिगर के बारे में कहीं पहले सुना हो, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विदिन। जिन बच्चों ने खेला होगा उन्हें शायद पता हो कि उस गेम में एक इविल फिगर दहाका के नाम से आता है, जो प्रिंस ऑफ पर्शिया को फॉलो करता रहता है क्योंकि उसने सेंस ऑफ टाइम के साथ छेड़खानी की होती है और दहाका गार्जियन ऑफ टाइम होता है। तो इसी बारे में बात करते हुए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दहाका एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और कितना रिलेवेंस है प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम और प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम और पर्शियन मैथोलॉजी के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो दहाका है या फिर ज़हाक जो है, एक पर्शियन मैथोलॉजिकल क्रिएचर है और जिसका जो अपीयरेंस है हमें अवेस्ता में देखा जाता है। अवेस्ता अगर आप लोगों को नहीं पता तो अवेस्ता एक ज़ोरास्ट्रियन मिथोलॉजी, वो शुड आई से लाइक ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की किताब है। जैसे हिंदूज़ में वेदास होती हैं, इस्लाम में कुरान होती है और क्रिश्चियनिटी में बाइबल होती है, ऐसी ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में अवेस्ता नाम की एक उनकी बुक है, उनका कैनन है। तो अब मैं बात करता हूँ कि मतलब इस नाम का दहाका नाम का मतलब क्या होता है। दहाका नाम का मतलब होता है ही हु हैज़ 10,000 हॉर्सेस, मतलब जिसके पास 10,000 घोड़े होते हैं। खैर अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आप बस सुनते रहिए। जो अवेस्टियन वर्ड जो होता है, जो पर्शियन वर्ड था ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के टाइम में, जो एंशियंट पर्शिया था, तो उसमें सरपेंट का जो नाम था उसे कहते थे एजी, AZI, और इसलिए उसका नाम एजी दहाका भी बोला जाता है क्योंकि उसे सरपेंट किंग भी बोला जाता है। तो दहाका जो है सबसे लॉन्ग लास्टिंग एजी है, मतलब सबसे लॉन्ग लास्टिंग सरपेंट है अवेस्ता मैथोलॉजी का। अवेस्ता मैथोलॉजी में बहुत सारे एजी हैं, मतलब बहुत सारे सरपेंट्स हैं, और उन सरपेंट्स में से एक है दहाका, और ये सबसे सिग्निफिकेंट है और सबसे लॉन्ग लास्टिंग है। जो सबसे पहले रिलीजियस टेक्स्ट थे ज़ोरास्ट्रियनिज्म के, उसे एक मॉन्स्टर की तरह बताया गया था जिसके 3 मुंह हैं, 6 आंखें हैं और 3 हाथ हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बुरा फिगर की तरह दिखाया गया था। और उसमें कभी कभी थोड़ी ह्यूमन क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन उसमें जो है ज़्यादातर उसे एक डेमोनिक फिगर की तरह दिखाया जाता है। ये बहुत सारे अवेस्टियन मिथ्स में आया है और उसका मेंशन बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियन लिटरेचर में भी किया गया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़ोरास्ट्रियन कल्चर का बहुत बड़ा एक पार्ट था और एक नेगेटिव फिगर था, जैसे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में आप जैसे बाइबल में सेटन के साथ कुछ रिलेट कर सकते हैं इसे, या फिर पेमॉन की तरह रिलेट कर सकते हैं आप इसे। जो क्रिश्चियन होंगे शायद उन्हें पता होगा पेमॉन क्या है। या फिर आप हिंदू मैथोलॉजी में किसी एक नेगेटिव फिगर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, कोई राक्षस, जैसे बहुत सारे राक्षस हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी हैं, तो उसकी तरह कुछ रिलेट कर सकते हैं आप इसे। तो